मेरा जो पिछला टॉपिक था वो था लोग तंबाकू क्यों पीते हैं। आखिरकार तंबाकू में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमें पीने पे बार बार मजबूर करती है। आज मैं बात करूंगा जब एक इंसान तंबाकू नोशी छोड़ता है, इसकी वजह से इसकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तंबाकू नोशी करने की वजह से हमारे सेहत पे क्या क्या बुरे असरात पड़ते हैं, और एंड पे मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा शायद जिनको इस्तेमाल करके आप इस तंबाकू नोशी से छुटकारा पा सकते हैं। तंबाकू नोशी की वजह से हमारे दिमाग में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं नॉरपिनेफ्रन, एपिनेफ्रन या न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट तेज हो जाती है। फिर जब हम लोग स्मोकिंग करना बंद करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में ये हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, हमारी हार्ट रेट और जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तंबाकू नोशी छोड़ने के 8 घंटे के बाद हमारे खून में जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये जो जहरीला गैस होता है जब ये बाहर निकलता है, इसकी वजह से हमारा खून साफ हो जाता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का ताकत भी बढ़ जाता है। दूसरे साइड से जो हमारा दिमाग होता है वो इसी तलब में रहता है कि मुझे सिगरेट चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीने की वजह से हमारी हमारी बॉडी में निकोटीन चला जाता है। निकोटीन की वजह से हमारे दिमाग में जो हार्मोन रिलीज हो जाता है उसको बोलते हैं डोपामीन। डोपामीन वो हार्मोन होता है जो हमें खुश करता है। अगर आप इस दौरान सिगरेट नहीं पिएंगे तो आप में कुछ अलामतें आ सकती है, जैसे आप में गुस्सा आ सकता है, आप में उदासी आ सकती है, आप में स्ट्रेस आ सकता है, आपको नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके साथ साथ आप में डिप्रेशन की भी मसले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ बर्दाश्त किया, मान लीजिए आपने आधा सफ़र तय किया, हमारी बॉडी में और भी कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जो टॉक्सिन्स, जो जहरीले गैस हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं, वो खांसी की मदद से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे समझते हैं मेरी हालत बेहतर होने के बजाय मेरी हालत बिगड़ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इनकी बॉडी में पॉजिटिव चेंज आ रहे होते हैं। 48 घंटे के बाद आपकी बॉडी में और भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं सिगरेट पीने की वजह से, या नर्व लाइनिंग जो डैमेज हो जाती है वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है। हमारे टेस्ट बड्स बेहतर बन जाते हैं। दूसरे साइड से 2 दिन के बाद जो डोपामीन लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। यहाँ से दिमाग आपको बोल रहा होता है कि मुझे डोपामीन चाहिए, आप सिगरेट पियो, मुझे डोपामीन चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ सिगरेट नहीं पिया, आप में कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आप में वॉमिटिंग हो सकती है, आप में स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, आप में उदासी फील हो सकती है, आप में सुस्ती फील हो सकती है। इसके साथ साथ आप में आपकी बॉडी पेन भी हो सकती है, आप में शिवरिंग भी हो सकती है। इसके बाद अगर आपने 1 महीने तक सिगरेट नहीं पिया, आपके अंदर अगर कोई बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, जैसे हार्ट डिजीजेस या टाइप 2 डायबिटीज। कुछ लोग हैवी स्मोकर्स होते हैं, इनके खून में बहुत ज्यादा तादाद में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आरबीसी सेल्स ज्यादा बनते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिनकी वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग या हार्ट अटैक या बीपी हाई होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे यही देखना है कि ये स्मोकिंग हमारे सेहत पे क्या क्या असर डालती है। सबसे पहले ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम फौज की तरह होता है। जिस तरह फौज अपने मुल्क का दिफा करते हैं, वो किसी भी दुश्मन को अंदर नहीं आने देते हैं, इसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे इन्फेक्शन के साथ लड़ता है, किसी भी इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में रहने नहीं देते हैं। अब अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन आसानी के साथ आपकी बॉडी में हमला करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग हमारी हड्डियों को कमजोर बनाते हैं, स्ट्रोक्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, हार्ट डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हार्ट कमज़ोर हो जाता है, और अस्थमा जैसी बीमारी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि क्या कोई तरीका है अब इस से छुटकारा पाने का। हाँ, एक बड़ा तरीका है, वो है आपका विल पावर। अगर आप वाकई तैयार हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर्स थे,
आज वो अल्लाह के फजल करम से एक सिगरेट भी नहीं पीते हैं। यूएस में एक स्टडी किया गया है जिसमें ये देखा गया है कुछ ग़िज़ाएँ खाने के बाद हमें सिगरेट पीना अच्छा लगता है और कुछ ग़िज़ाएँ खाने के बाद हमें सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता है। अब आप भी देख लीजिए कौन सा ग़िज़ा खाने के बाद आपको सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता है और कौन सा ग़िज़ा खाने के बाद आपको सिगरेट पीना अच्छा लगता है। जो ग़िज़ा खाने के बाद आपको सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता है उस ग़िज़ा को खाया करें ताकि आप लोग इससे छुटकारा पा सकें।